आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपने भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए जो फुलवारी देखने गए थे। वे दोनों श्याम और गौरवर्ण, कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। तब राम जी आए, तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें अपने पास बैठाया। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विधेय जनक रूप से देह की सुध भूल गए। अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर, ज्ञान का आश्रय लेकर राजा जनक मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या राजकुमार या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्म को नेति कहकर गाते हैं वही क्या दो स्वरूप धरकर आए हैं? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कहिए, छिपाओ मत करिए। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। संसार में जितने जीव हैं, ये सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के ये राजकुमार हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप और गुणों के स्थान हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर सावले और गौरवर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को भाती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। मुदित होकर राजा ने कहा, हे नाथ, ब्रह्म और जीव के समान इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बारंबार प्रभु को देखते हैं। शरीर में रोमांच हो आया और हृदय में अत्यंत उत्साह है। फिर मुनि की बड़ाई कर चरणों में सिर नवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले चले। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान पर ठहराया और फिर सब